हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने एट और इन का यूज सीख चुके हैं। तो चलिए आज क्या है, आज देखते हैं यूज ऑफ इनटू। ओके दोस्तों, इनटू की भी हिंदी वही है में और के अंदर, जो आपने इन का भी पढ़ा था। तो यहाँ पर इन और इनटू में क्या डिफरेंस है, चलिए समझते हैं। The frog fell into the well। फेल मतलब होता है दोस्तों गिरा, तो फ्रॉग गिरा। वेल मतलब कुआं, कुएं के अंदर। तो कुएं में गिरा या कुएं के अंदर, बात तो एक ही हुआ। दूसरा देखिए, फ्रॉग लिव्स इन द वेल। फ्रॉग्स रहता है कुएं के अंदर या कुएं में। अब दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन यूज हुआ है, मतलब एक कुआं है ना, और कुएं के अंदर फ्रॉग है। जबकि यहाँ क्या बता रहा है कि कुआं है और कुएं के अंदर फ्रॉग गया या गिरा, मतलब एक मोशन हो रहा है। तो जब कभी मोशन होगा, जब बाहर से कोई चीज अंदर जाएगा दोस्तों, है ना, बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर, तो वहां पर में या के अंदर के लिए इनटू यूज किया जाता है। ओके, और अगर पहले से ही कोई चीज अंदर है जो मोशन में नहीं है, अंदर है, तो वहां पर इन यूज किया जाता है। सिंपल सी बात है। ओके, समझ आया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ही जम्प इनटू द रिवर। और रिवर है ना, तो क्या किया है, जंप, कूदा है, तो मोशन ही तो हुआ, बाहर से अंदर कूदा है, तो क्या हो गया, मोशन हुआ। तो बाहर से अंदर की तरफ मोशन होना, तो वहां पर में या के अंदर के लिए हम इनटू यूज करेंगे। ओके, और वही अगर पहले से ही अंदर होता तो बिल्कुल इन यूज करते। नेक्स्ट, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ओके, अब यहाँ देखिए, यहाँ तो कोई चीज बाहर से अंदर नहीं जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक अलग तरीके से भी इनटू यूज किया जाता है। जब किसी भी चीज का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जाता है, चेंज किया जाता है, चेंज, रूप परिवर्तन किया जाता है, तो वहां पर भी हम इनटू का यूज करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा ट्रांसलेट इनटू लिखा होता है, ट्रांसलेट इन नहीं लिखा होता है। ओके, उसी तरह जैसे मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, दूध बदलता है किसमें, कर्ड में, दही में। तो जब एक रूप से दूसरे रूप में कोई चीज परिवर्तन होता है, तो वहां पर भी इनटू यूज किया जाता है। और जब कोई चीज बाहर से अंदर की तरफ जाता है, तो वहां पर भी हम इनटू का इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट है ऑन का यूज। ऑन का यूज दो वर्ड के लिए यूज किया जाता है, के ऊपर के लिए और को के लिए। ओके, तो सबसे पहले के ऊपर के लिए देखते हैं। देयर आर टू बुक्स ऑन द टेबल। टेबल है, टेबल के ऊपर दो बुक रखा हुआ है। ओके, तो देयर आर टू बुक्स ऑन द टेबल। तो जब कोई चीज एक नाउन या प्रोनाउन दूसरे नाउन या प्रोनाउन के ऊपर रखी है, तो उसके लिए हम ऑन यूज करते हैं। ओके, अगर ये यहाँ पर है ऐसे, तो ये नहीं, तब ऑन यूज नहीं होगा दोस्तों। ऑन तब यूज होगा जब यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हो, ऊपर और नीचे की चीज टच करते में होना चाहिए और मोशन नहीं होना चाहिए, तो वहां पर ऑन का यूज किया जाएगा। ओके, जैसे ही वॉज कैरिंग अ सूटकेस ऑन हिज हेड, वह ढो रहा था सूटकेस अपने सर पर। इसका मतलब कि जो सूटकेस है उसके हेड को टच कर रहा होगा, तभी यहाँ ऑन यूज हुआ है। ओके, नेक्स्ट, द हेड मास्टर इज सिटिंग ऑन अ व्हील चेयर। हेड मास्टर बैठ रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, व्हील चेयर के ऊपर। तो व्हील चेयर के ऊपर उनका जो तशरीफ होता है ना, तो वो टच कर रहा होगा, दैट्स वाई यहाँ पर ऑन यूज हो रहा है। ओके, अब देखते हैं को कहाँ यूज होता है।
तो यहाँ थोड़ा ये अलग है बिल्कुल दोस्तों। शी इज कमिंग ऑन मंडे, जब भी कोई डेज नेम होगा, ये स्पेशली है, अगर कोई डेज नेम आता है, ओके दोस्तों, अगर कोई डेज नेम आता है तो वहां पर ऑन का यूज किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये तो याद रहता है के ऊपर के लिए, लेकिन ये थोड़ा अलग है, तो एग्जाम में जाकर ये आ जाता है। डेज नेम दिया रहेगा तो ऑन यूज कीजिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यूज ऑफ बिटवीन, के बीच। ये बहुत ही आसान है, जब दो वस्तुओं के बीच में कोई चीज है तो उसे हम बिटवीन यूज कर लेते हैं। जैसे सी वॉज सिटिंग बिटवीन हर फादर एंड मदर, तो दो व्यक्तियों के बीच की जब बात होगी तो वहां पर हम बिटवीन यूज करेंगे, ओके। नेक्स्ट, डिवाइड दिस मैंगोज बिटवीन यू एंड मी, बांट दीजिए इन मैंगो को आपके और मेरे बीच में। यहाँ भी आप और मैं दो हैं तो उनके बीच के लिए बिटवीन यूज किया गया। कॉन्टेक्ट अस बिटवीन 7 AM टू 7 PM, सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे के बीच में हमें कांटेक्ट कीजिए। देयर इज अ फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड हर, उनके बीच बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, हिम और हर। हिम किसी बॉय के लिए यूज किया गया है और हर किसी गर्ल के लिए, ओके। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि भाई बिटवीन तो हो गया दो के बीच, तो दो से अधिक के बीच के लिए क्या यूज करेंगे? अगर मान लीजिए 3 है, 4 है, 10 है, तो वहां पर यूज किया जाएगा अमंग, ओके। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि अगर दो के लिए यूज किया जाता है, दो के बीच के लिए, तो बिटवीन यूज कीजिए, और अगर दो से अधिक के लिए यूज किया जाता है तो अमंग यूज कर लेंगे, सिंपल सी बात है। जैसे दे वर सिटिंग अमंग द चिल्ड्रेन, अब चिल्ड्रेन तो बहुत सारे हो गए ना, तो बिटवीन यूज ना करके अमंग यूज कर लिया, है ना। नेक्स्ट, डिवाइड दिस मैंगोज अमंग द स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ भी डिवाइड था ना, ये वाला, तो यहाँ था कि दो के बीच हो रहा था तो बिटवीन यूज किया गया था। यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे हैं, तो इसलिए अमंग का यूज किया जा रहा है, ओके। नेक्स्ट, देयर आर गुड रिलेशनशिप अमंग द बॉयज, लड़कों के बीच अच्छा रिलेशनशिप, अच्छा संबंध है, तो बॉयज ज्यादा है इसलिए अमंग यूज किया गया है, ओके। नेक्स्ट, बिसाइड, बिसाइड मतलब होता है के बगल में, ओके। देखिए, गो एंड सिट, जाओ और बैठो, बिसाइड योर फादर, अपने फादर के बगल में, तो जाओ और बैठ जाओ अपने फादर के बगल में। नेक्स्ट, द चाइल्ड वॉज सिटिंग बिसाइड हिज मदर, बच्चा बैठ रहा था, कहाँ बैठ रहा था? अपने मम्मी के बगल में, तो के बगल के लिए क्या यूज किया गया? बिसाइड, है ना। नेक्स्ट, कटरीना इज सिटिंग बिसाइड सलमान, कटरीना बैठ रही है, कहाँ बैठ रही है भाई? सलमान के बगल में। अब नेक्स्ट आता है बिसाइड्स, देखिए दोस्तों, बिसाइड और बिसाइड्स में सिर्फ एस का फर्क है ना। जैसे हिंदी में चीता और चिंता के बीच एक बिंदी का फर्क होता है, इस तरह इंग्लिश में भी है। एक स्पेलिंग अगर अलग हो जाए ना तो कई अलग मीनिंग निकल जाती है। जैसे यहाँ देखिए, बिसाइड्स का मतलब बदल के हो जाता है के अलावा, लेकिन ये एडिशन में होता है दोस्तों, ठीक है। एडिशन का मतलब प्लस वाला जोड़ करके, कैसे? जैसे बिसाइड श्वेता ऑल ऑफ द गर्ल्स वर प्रेजेंट इन द क्लास, मतलब बिसाइड श्वेता, श्वेता के अलावा सारी लड़कियां प्रेजेंट थी क्लास में। इसका मतलब ये नहीं कि श्वेता नहीं थी, श्वेता भी थी, एडिशन में है, श्वेता भी है और बाकी लड़कियां भी हैं, है ना। उसी तरह बिसाइड्स द रामायण आई हैव द गीता, मतलब मेरे पास गीता तो है लेकिन रामायण भी है, तो रामायण के अलावा गीता भी है मेरे पास। उसी तरह बिसाइड्स उर्दू आई नो इंग्लिश एंड हिंदी, उर्दू के अलावा मैं इंग्लिश और हिंदी भी जानता हूँ, ओके। तो यहाँ थोड़ा स्पेलिंगों का भी आपको ध्यान रखना होगा, ओके दोस्तों।
तो अभी तक इस स्लाइड में यहीं तक, आगे स्लाइड में हम मिलेंगे और इसके आगे की प्रीपोजिशन समझने की कोशिश करेंगे। सो सी यू देयर एंड गॉड ब्लेस यू, बाय।